क्लास 12th की शॉर्ट स्टोरी चल रही थी। मुल्क राज आनंद की स्टोरी थी द लॉस्ट चाइल्ड, उसे हम पढ़ रहे थे। और वहाँ तक हमने देखा कि बच्चा बार बार तमाम वस्तुएं रास्ते में थी जिनके प्रति वो आकर्षित हो रहा था और पिछड़ जा रहा था। अंत में उसके माता पिता एक कुएं के पास किसी पेड़ के झुरमुट के नीचे छाए में बैठ जाते हैं और बुलाते हैं, और वो बच्चा दौड़ कर वहाँ जाता है उनके पास। अब आगे। An old banyan tree outstretched its powerful arms over the blossoming jack and jamun and neem and champak and krisa and cast its shadows across beds of golden cassin and crimson gulmohar as an old grandmother spreads her skirts over her young ones. But the blushing blossoms freely offered their adoration to the sun in spite of their protecting chaperon. By half covering themselves, and the sweet perfume of their pollen mingled with the soft, cool breeze that came and went in little puffs, only to be wafted aloft by a stronger breeze. An old banyan tree outstretched its powerful arms. पुराना बरगद का पेड़ बहुत विशाल पेड़ होता है। आर्म्स यानी इसकी शाखाएं जो होती हैं बड़ी दूर दूर तक फैलती हैं। तुम लोगों ने देखा भी होगा, बरगद का एक बहुत ही विशाल पेड़ कोलकाता में है। वो संभवतः विश्व का सबसे बड़ा पेड़ है। यहाँ से कम शुरू हो जाएगा और वो 1-8 किलोमीटर तक तो होगा ही, मुझे ऐसा लगता है। इस तरह से है। वहाँ जाना तो देखना या गूगल कर लेना, उसको द ग्रैंड बैनियन ट्री नाम भी है, उसकी फ़ोटो देख पाओगे। हालांकि फ़ोटो में उतनी विशालता समझ में नहीं आएगी, बहुत दूर तक फैला है। उसकी विशेषता ये होती है कि जो जड़ें लटकती हैं डाली से वो मिट्टी में पकड़ लेती हैं, फिर जड़ें बन जाती हैं। उसकी असली जड़ कौन है ये भी पता नहीं। बोटानिकल गार्डन यानी वानस्पतिक उद्यान है, बहुत बड़ा उद्यान है। लोग वहाँ घूमने जाते हैं, हर प्रकार के वहाँ पेड़ पौधे हैं। जैसे जूलॉजिकल गार्डन होता है तो वहाँ जीव जंतु होते हैं, ये बोटानिकल गार्डन। और अपने देश का सबसे बड़ा जियोलॉजिकल गार्डन या बोटानिकल गार्डन दोनों ही कोलकाता में है, ये भी जानते रहो। जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है ये, सिंपल सी बात है। यही नहीं, सबसे बड़ा रिवर ब्रिज भी कोलकाता में ही है, हावड़ा ब्रिज, जिसका नाम रविंद्रनाथ सेतु हो गया है। सबसे बड़ा म्यूजियम भी कोलकाता में ही। ये सारी चीज़ें संभवतः इसलिए हैं कि पहले वो हमारे देश की राजधानी थी कोलकाता। अंग्रेज़ों ने उसे पहले राजधानी बनाया था, तो वहाँ ये सारी चीज़ें विकसित उन्होंने की थी। तो ये बहुत बड़ा होता, तो ये फैला हुआ था और फूल खिल रहे थे। जैक यानी शायद कटहल, जामुन वगैरह जानते हो, नीम, चंपक के पेड़, और स्क्रिस भी कोई पेड़ है। और ये सारे पौधे नीचे नीचे थे, लेकिन इनके ऊपर सब बैनियन ट्री की डालियाँ फैली हुई थी। ये सारे पौधे बरगद के मुकाबले अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। और अक्रॉस द बेड्स ऑफ गोल्डन कैसिस एंड क्रिम्सन गुलमोहर, और ये रंग बिरंगे गुलमोहर का भी फूल खिले हुए थे काफ़ी ज़्यादा। लगभग सारे पौधों में फूल का मौसम चलता ही था, मौसम वही था, बसंत का मौसम। और ऐसा लग रहा था जैसे ओल्ड ग्रैंड मदर स्प्रेड्स हर स्कर्ट्स ओवर हर यंग वंस, जैसे कि कोई दादी माँ हो, बुढ़िया माँ, और अपने स्कर्ट तो वैसे तुम लोग स्कर्ट समझते हो जो कमर में पहनते हैं, बच्चियाँ या लड़कियाँ पहनती हैं ना स्कर्ट, तो वो स्कर्ट होता है। तो जैसे कोई दादी माँ अपने स्कर्ट से अपने बच्चों को उसमें छिपा ले, ढक ले, ऐसा लग रहा था वह दृश्य कि ये छोटे पौधे और वो बड़ा बरगद का पेड़ उसको दादी माँ से तुलना कर रहे हैं। और इस समय बट द ब्लशिंग ब्लॉसम्स फ्रीली ऑफर्ड देयर एडोरेशन टू द सन, और ऐसा लग रहा था कि जो लजाते हुए जो फूल का खिलना तुम लोगों ने देखा नहीं होगा, बहुत ध्यान से उसको देखने वाली वस्तु है। देखने का मतलब ये थोड़ी कि आंखों से देखना, वॉच करोगे। एक कली का जब चटकती है कली, जब फूल के रूप में परिवर्तित होती है, तो बहुत ही वो कोमल सी चीज़ होती है, बहुत ही सॉफ्ट। ऐसा लगता है कि जैसे लजा कर कोई युवती हो, लजा कर धीरे धीरे अपना घूंघट उठा रही हो, बिल्कुल इस तरह से कली खिलती है। अब ये घूंघट वाली बात थोड़ी सी अजीब है, अब घूंघट में कहाँ दिखती हैं, तो दुल्हने घूंघट में रहती नहीं, दुल्हे ही बल्कि लजा लेते हैं उनके मुकाबले थोड़ा। तो ये बड़ा सुंदर सा दृश्य होता था। ऐसा लगता था सन के प्रशंसा में, सूर्य की किरणें इतनी अच्छी, इतनी सुंदर लग रही थी, उनकी प्रशंसा में वो इन स्पाइट ऑफ देयर प्रोटेक्टिंग चैपरन, अपने जो चैपरन जो उनके ऊपर जो घूंघट समझ लो जिनसे वो ढके होते हैं कलियां, उसके बावजूद हाफ कवरिंग देमसेल्व्स, आधी ढकी हैं खुद को, यानी हल्का सा खिली हैं तो सुगंध उसमें से निकलने लगती है।
एंड द स्वीट परफ्यूम ऑफ देयर पॉलन मिंगल्ड विद द सॉफ्ट कूल ब्रीज, और कोमल ठंडी हवा जो बह रही थी, ब्रीज यानी हवा होती है, कोमल हवा को ब्रीज कहते हैं, उसमें मिल जाती, मिंगल यानी मिल जाती थी। एंड वेंट इन लिटिल पफ्स, और हल्के हल्के पफ यानी झोंका, हल्के हल्के झोंके में ये सुगंधित तमाम फूलों के सुगंध मिले, हवा बह रही थी, और ये हवा तब तक वहां रहती थी ओनली टू बी वेफ्टेड अलोफ्ट बाय अ स्ट्रॉन्गर ब्रीज, जब कोई तेज हवा चलती थी तो उनको बहा के दूर ले जाती थी, नहीं तो इस तरह की हवा वहां फैली रहती थी। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove. तो ये जो पूरी छाया थी पेड़ों का, ये झुरमुट था, ढेर सारे पौधे एक जगह, तो ग्रुप उसको बताया हुआ था मैंने पहले भी। तो जब बच्चा दौड़ा तो a shower of young flowers fell upon the child, तो जो नए नए फूल थे वो शावर यानी वर्षा होना, कोमल वर्षा को शावर कहते हैं। शावर तुम लोग बाथरूम में भी लगाते हो, शावर देखे हो, नहीं लगाए होगे घर में, मान लो गाँव के हो तो फिल्मों में देखे होगे, फिल्मों में शावर के नीचे अक्सर हीरोइन ही नहाती है। ऐसा लगता है हीरो तो बेचारा नल पे नहाने के लिए पैदा हुआ है ना। तो वो शावर मतलब कोमल, कठोर वर्षा भारी वर्षा को शावर नहीं कहते, हल्की वर्षा को शावर। क्लास 10th में भी तुम लोग अ लेटर टू गॉड में पढ़े होगे, शावर या डाउनपोर कहता है, डाउनपोर हल्की वर्षा हो जाए कम से कम, डाउनपोर तो झमाझम वर्षा, या कम से कम हल्की वर्षा तो शावर। तो फूलों की वर्षा, कभी तुम लोग देखे हो पता नहीं, कुछ ऐसे फूल होते हैं जो झड़ते हैं, जैसे हमने अपने घर पे लगा रखा है वो हरसिंगार का फूल, हरसिंगार का फूल भोर में बिल्कुल अपने आप झड़ जाता है। हरसिंगार को तुम लोग कहीं कहीं वो कहते हो, इधर क्या कहते हो उसको, पारिजात, कहीं कहीं पारिजात भी लोग कह लेते हैं, लेकिन पारिजात दूसरा वृक्ष होता है, वो थोड़ा बड़ा होता है, तो वो भी झड़ता है। तो जैसे हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हो उस तरह वो झड़ रहा था। ही बिगैन, जब वो दौड़ के अपने तो ग्रुप एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता को भूल गया, ही बिगैन टू गैदर द रिमेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स, तो वो अपने हाथों में उनको गैदर करने लगा, कलेक्ट करने लगा, जो बचे हुए पंखुड़ियां थी उनको जो झड़ रही थी धीरे धीरे। बट लो, लेकिन हाय ये क्या हुआ, ही हर्ड द कूइंग ऑफ डव्स एंड रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग। तब तक कूइंग ऑफ डव्स, डव जो पक्षी होता है, कबूतर से मिलता जुलता, कबूतर से थोड़ा सा छोटा डब होता है, तो जैसे कू उनकी आवाज होती है गूंजना, उसको सुना, और सुनते ही रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, तुरंत वो फूल वाली चीज भूल गया और माता पिता की ओर दौड़ा और चिल्लाया, शाउटिंग द डब द डब। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, और हाथों पे जो ऐसे करके उसने इकट्ठा किए थे फूलों को, ऐसे ऐसे करके दौड़ा तो सब गिर गए। A curious look was in his parents' faces till a कोयल stuck out a note of love and released their pent-up souls. और बड़ी अजीब सा भाव आया, क्यूरियस मतलब जिज्ञासा का भाव उसके माता पिता के, बच्चा क्या कहना चाह रहा है, किस लिए ऐसे दौड़ के आया खुश होकर। और तब तक फिर कोयल बोल दी, कोयल की आवाज़ बिल्कुल अपने हृदय की पीड़ा या प्रेम जो भी प्रदर्शित करती है वो आवाज़, तो बच्चे तुरंत उसमें भूला। अब इतनी बातें तुम लोग देख रहे हो, मिला जुला के हो क्या रहा है, बस बच्चे का मन कितना चंचल होता है, कितनी जल्दी जल्दी उसका आकर्षण एक से दूसरी चीजों पर शिफ्ट हो रहा है। हम सभी जब बच्चे थे तो ऐसा ही होता था। ये एक चाइल्ड साइकोलॉजी कितनी आसानी से, इस स्टोरी में अंत में यही देखोगे कि बच्चे की प्राथमिकता क्या है, वो सबसे ज्यादा प्रेम किस चीज से करता है। यही चीजें हैं जो दिखा रहे हैं मुल्कराज जी कि एक एक चीज कैसे कैसे चेंज होता जा रहा है उसका, इस इधर ध्यान जा रहा है वो अच्छा लग रहा है, फिर ध्यान उस पर जा रहा है वो अच्छा लग रहा है, ऐसे होता जा रहा है। और बच्चों को क्या, बड़ों के भी साथ भी कई बार होता है, खासतौर से जिनका मन चंचल हो। Come, child, come, they called to the child, who had now gone running in wild capers round the banyan tree, and gathering him up, they took the narrow, winding footpath which led to the fair through the mustard fields. They called to the child, दे यानी माता पिता ने फिर बुलाया, आ जाओ बच्चे आ जाओ। अब वो चला गया था वाइल्ड केपर्स रनिंग द बैनियन ट्री। केपर्स यानी जो बच्चे गोल गोल घूमते हैं, किसी चीज़ की परिक्रमा करते हैं, नाचते हैं खुशी में, वो बैनियन ट्री के चारों ओर, उस बरगद के चारों ओर घूम रहा था, खुशी से उछल कूद मचा रहा था। तो गैदरिंग हिम अप मतलब उनको, उसको लेकर, बच्चे को लेकर, गैदर करना कलेक्ट करना यहाँ फ्रेजल यूज है, यानी उसको ले लिया बच्चे को अपने साथ। एंड टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ, एक सकरी सी घुमावदार फुटपाथ को पकड़ा, विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स, जो उन्हें मेले की ओर ले जा रहा था सरसों के खेत से होते हुए, यानी पतली पगडंडी उन्होंने कोई पकड़ ली घुमावदार, वो शॉर्टकट थोड़ा सा था, वहाँ चली गई।
As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. फिर वही घटना हुई, बच्चा जैसे बार बार उसका ध्यान भटक रहा था. एज द नियर द विलेज, अब जैसे ही वो उस गांव के पास पहुंचे, किस गांव के पहुंचे, जहां मेला रहा होगा उसके आसपास पहुंचे, द चाइल्ड कुड सी मेनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स, कई और ऐसे फुटपाथ, पतली पतली रास्ते थे, पगडंडियां थी, तो फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स मतलब एकदम भीड़ से भरी हुई, थ्रॉन्ग्स यानी क्राउड, भीड़ से भरी हुई, कन्वर्जिंग टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर, और बदलता जा रहा था वर्लपूल यानी तूफान, जैसे भंवर, जैसे भंवरें उठती हैं समुद्र में, इस तरह फिल्मों वगैरह में ऐसा लग रहा है जैसे मनुष्यों का भंवर है, बिल्कुल एक तूफान सा है. एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कंफ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वाज एंटरिंग, और एक बिल्कुल कंफ्यूजन, भीड़ भाड़ में बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति होती है, बच्चे बिल्कुल बौखला से जाते हैं, देख के बिल्कुल अचंभित रह जाते हैं. अब उससे बुरी तरह वो आकर्षित हो गया था, क्योंकि अब उस दुनिया में वो घुस रहा था, एक नया संसार उसके सामने था, इतने भीड़ भाड़ वाले का संसार. अब यहाँ बिल्कुल भीड़, और अब मेले का प्रारंभ होता है. A sweetmeat seller hawked gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot on an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. The child stared open-eyed and his mouth watered for the barfi. That was his favorite sweet. I want that barfi, he slowly murmured. But he half knew as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. So, without waiting for an answer, he moved on. A flower seller hawked a garland of gulmohar, a garland of gulmohar. The child seemed irresistibly drawn by the implacable sweetness of the scents that came floating on the wings of languid air. He went towards the basket where the flowers were heaped and half murmured, I want that garland. But he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say they were cheap. So, without waiting for an answer, he moved on. अब यहाँ ये देखोगे कि बच्चे कितना त्याग करते हैं, या तुम लोगों को अपना बचपन संभवतः याद आए, ऐसी घटनाएं. आवश्यक नहीं कि माँ बाप हर बार बड़े कठोर ही हों, उनके पास भी ढेर सारी परिस्थितियां होती हैं. अब तुम लोग बड़े हो, अभी भी उतने बड़े नहीं हो कि समझ सको, लेकिन कल्पना करो, और कुछ लोगों को, कई लोग भूल गए होंगे, कई लोगों को अपना बचपन याद आएगा. जैसे ही एंट्रेंस, एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, बिल्कुल मेले के द्वार के ही किनारे एक और, अ स्वीट मीट सेलर, स्वीट मीट मतलब मिठाइयाँ बेचने वाला, हॉक्ड, हॉक्ड जो होता है मतलब जोर जोर से चिल्लाना, जैसे जो चिल्ला कर बेचते हैं इसलिए उनको कहते हैं हॉकर, फेरी लगा चिल्ला रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी. अ क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर, और उस काउंटर मतलब जो उसने सजा रखा था उसकी ओर एक भीड़ जुटी हुई थी, बिल्कुल भीड़ जुटी थी. ऑन एन आर्किटेक्चर ऑफ मेनी कलर्ड स्वीट, और आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर जैसे लग रहा था इमारत, कई तल्ले पे मिठाइयाँ, कई कलर्ड, अलग अलग रंगों की मिठाइयाँ सजा रखी थी. डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, सिल्वर और गोल्डन लीव से डेकोरेटेड, सिल्वर और गोल्डन की पन्नियाँ चढ़ी हुई. अब उस समय की बात है, गोल्डन लीव्स भी चलती रही होगी, अब तो सिल्वर के चलता है वर्क. और तुम लोगों को, ज़्यादातर लोगों को ये भ्रम होता है कि वो शाकाहारी है, तो ये जान लो शाकाहारी नहीं है. उसको गाय, बैल या इन्हीं जानवरों के आंतों में पीट के बनाया जाता है, दैट इज़ मांसाहारी. ये भ्रम में मत रहा करो, और अगर शाकाहारी बनते हो तो वो मिठाइयाँ अवॉइड करना सीखो. सरकार ने भी अभी जल्दी ही गाइडलाइन जारी की कि वो मांसाहार में आता है. उसको पीटते भी हैं, बनारस में भी, रामनगर में कई मोहल्ले, हम लोग तो जौनपुर पढ़ते थे वहाँ भी देखा, अक्सर मुस्लिम इस काम को करते हैं. वहाँ अतड़ियाँ होती हैं, कई परत में अतड़ियाँ रहेंगी, उसमें छोटी छोटी छोटे छोटे टुकड़े सिल्वर के, और वो भी सिल्वर प्योर नहीं होता, कई बार मिलावटी, तो उसको अलग अलग ऐसे रख देंगे, जैसे 2 4 10 रख दिए, फिर ऐसे लोहे की निहाई जमीन पे होती है, उसको हथौड़ी से पीट पीट के फैलाते हैं. इतना तुम लोग साइंस पढ़ते हो तो जानते ही होगे कि कोई मेटल महंगी तब होती है जितना ज़्यादा फैल सके, जितना ज़्यादा खींच सके, तो ये खींच के पूरा होती है. मशीन से भी प्रेस करके ये बनती है सिल्वर वाला जो वर्क होता है, लेकिन वो बहुत महंगी पड़ती है मशीन वाली, तो इतना दुकानदार खरीदते नहीं, तो हाथ वाला ही हर जगह यूज़ होता है. इट इज़ नॉट शाकाहारी. डायरेक्ट तुम गाय, भैंस या और जो भी पशु हों, इनकी हथड़ियों में पिटा हुआ वो खाते हैं. खैर, तो वो सजा हुआ मिठाइयों का, वो बिल्कुल आर्किटेक्चर एक इमारत टाइप का बना रखे थे.
अब उस समय यही थी। अब तो मिठाइयों की इतनी वैरायटी, लोगों के पास बड़ी संपन्नता आ गई, बड़ी पैसे आ गए। पहले कुछ और नहीं, वही थोड़ी चीनी, थोड़ा बहुत अगर खोया है तो है, उसी को एक ही मिठाई को कुछ को हरा, कुछ को गुलाबी, कुछ को ऑरेंज, ऐसे ही करके वही मिठाइयाँ बहुत होती थी उस समय। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड। स्टेयर्ड मतलब बिल्कुल घूर रहा था, बिल्कुल आंखें फाड़ फाड़ के। ओपन आइड मतलब सभी लोग तो आंख खोल के ही घूरेंगे, मतलब एकदम आंखें फाड़ फाड़ के एकदम। एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट। और उसका सबसे प्रिय जो उसकी मिठाई थी वो बर्फी थी। हिज माउथ वाटर्ड, उसके मुंह में पानी आ गया। आई वॉन्ट दैट बर्फी, ही स्लोली मर। लेकिन धीरे से भुनभुनाया, धीरे से बोला कि बर्फी चाहिए, वो वाली बर्फी लूंगा। बट ही हाफ नू, लेकिन वो आधा जानता था, एज ही बेग्ड दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड, कि उसका ये निवेदन, उसकी ये प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी, क्योंकि उसके माता पिता कहेंगे तुम बहुत लालची हो रहे हो। याद आ रहा है तुम लोगों को अपना बचपन? तुम बहुत लालची हो रहे हो। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। इसीलिए बिना किसी उत्तर की प्रतीक्षा किए वो आगे बढ़ गया। अब उत्तर की प्रतीक्षा भी नहीं कर रहा, आगे बढ़ गया। A flower seller hawked, a garland of गुलमोहर, a garland of गुलमोहर। अब एक फ्लावर सेलर, माली, फूल बेचने वाला, माला बेचने वाला, वो चिल्ला रहा था कि गुलमोहर के फूलों की माला है। The child seemed irresistibly drawn by the implacable sweetness of the scents that came floating on the wings of the languid air. Winged of the languid air, ऐसा लग रहा है कि जैसे हवा को किसी परी की तरह ट्रीट कर रहा है, कि उसके पंखों पे या तितली की तरह उसके पंखों पे वो सेंट, वो सुगंध, वो मादक, बिल्कुल प्रभावित कर लेने, मन को बिल्कुल जीत लेने वाली इम्प्लिकेबल स्वीटनेस ऑफ द सेंट, उससे बिल्कुल खींचा चला गया। ही वेंट टूवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स वर हीप्ड। तो उस टोकरी के पास गया जहाँ पे फूलों का बिल्कुल हीप यानी ढेर लगी थी। एंड हाफ मर्मर्ड, और फिर आधा भुनभुना के बोला, यानी बहुत तेज नहीं बोल रहा है, देखो फिर बोल रहा है, आई वॉन्ट दैट गार्लेंड, मुझे वो माला चाहिए। बट ही वेल नो हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय हिम दोज फ्लावर्स। लेकिन अच्छी तरह से जानता था कि माता पिता फिर से मना कर देंगे वो फूल खरीदने के लिए। दे वुड से दे वर चीप, बोलेंगे ये तो बेकार है। चीप मतलब खराब क्वालिटी का, बेकार है, जल्दी खराब हो जाए, क्या होगा। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। और इसीलिए बिना किसी उत्तर की प्रतीक्षा किए वो फिर से आगे बढ़ गया। A man stood holding a pole with yellow, red, green, and purple balloons flying from it. The child was simply carried away by the rainbow glory of the silken colors, and he was possessed by an overwhelming desire to possess them all. But he well knew his parents would never buy him the balloons, because they would say he was too old to play with such toys. So he walked on farther. A juggler stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket, its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of a miniature waterfall. The child went towards the juggler, but knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the juggler played, he proceeded farther. फिर आगे बढ़ा। A man stood holding a pole with yellow, red, green, purple balloons flying from it. एक आदमी एक पोल यानी डंडा, बांस का लिए रहते हैं बलून वाले, तुम लोगों ने देखा होगा, उसमें अलग अलग कलर्स के बलून्स उससे उड़ रहे थे। The child was simply carried away. एकदम carried away मतलब भूल गया आपने, आपको बिल्कुल खो गया उन बलून्स में। रेनबो ग्लोरी ऑफ द सिल्कन कलर्स, वो चमकदार रंग, बिल्कुल इंद्रधनुष की तरह विभिन्न प्रकार के रंग। एंड ही वॉज possessed by an overwhelming desire, और बिल्कुल उसके ऊपर एक इच्छा हावी हो गई। ओवरवेलमिंग, जिसको कंट्रोल ना किया जा सके, बहुत तीव्र इच्छा। टू पजेस देम ऑल, कि वो सबका सब ले ले, सारे बलून्स ले ले, हर रंग का बलून ले ले, उसके अंदर ये इच्छा आ गई। बट ही वेल नो, लेकिन अच्छी तरह से जानता, हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बलून्स, कि माता पिता उसके कभी बलून नहीं खरीदेंगे। बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज, वो कहेंगे कि वो अब काफ़ी बड़ा हो गया है, इन फालतू खिलौने से खेलने लायक नहीं रह गया, अब वो समझदार हो गया, ऐसा माता पिता कह देंगे। सो ही वॉकड ऑन फार्दर, इसलिए वो आगे बढ़ गए। याद आ रहा है अपना बचपन? कई चीज़ें मांगते रहे हुए थे, ऐसा बड़े हो गए, यही रह गया तुम्हें खेलने के लिए। A juggler stood playing a flute.
जगलर यानी जो करतब वर्तब दिखाते हैं विभिन्न प्रकार के। तो यहाँ जो है फ्लूट यानी अपने बीन, यहाँ फ्लूट से बांसुरी नहीं बीन बजा रहा था। टू अ स्नेक विच कोइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट, एक टोकरी में बिल्कुल कुंडली मार के बैठा था। इट्स हेड रेस्ट इन अ ग्रेसफुल बेंड, एक बहुत ही सुंदर शानदार तरीके से अपने गर्दन को उसने घुमा रखी थी, जैसे लग रहा था नेक ऑफ अ स्वॉन। अपने हुड को फन ऐसे उठाए रहता है ना सांप, तो ऐसा लग हंस की गर्दन इस तरह बड़ा सुंदर सा घुमा के सांप ने अपना उठाया हुआ था सिर। While the music stole into its invisible ears, और ऐसा लग रहा था उसके कान गायब। इनविजिबल सांप के कान दिखते तो है नहीं बाहर से, ऐसे हमारे तुम्हारे कान दिखते हैं, तो कह रहा है ऐसे लग रहा था उसके कानों में जेंटल रिपलिंग ऑफ अ मिनिएचर वाटर। रिपलिंग धीरे धीरे, जैसे वाटरफॉल होता है ना, झरना धीरे धीरे गिरता है, उस तरह जैसे बहुत ही सुर में बड़े संगीत का जो वो आवाज़ थी, लग रहा था उसके कानों में गिर रही है, सांप के कानों में। इस तरह का दृश्य था। सांप यानी उसके धुन पे वो खिला रहा था, दिखा रहा था अपना सांप का करतब। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द जगलर, और वो चाइल्ड उस सपेरे के पास, उस करतब दिखाने वाले के पास गया। बट नोविंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक, लेकिन उसे ये पता था कि माता पिता ने मना किया था कि इस तरह की कठोर ध्वनियाँ या कठोर साउंड इस तरह के न सुने, जैसे कि ये जगलर्स प्लेट, जैसे कि ये करतबी लोग दिखाते हैं। ही प्रोसीडेड फॉरदर, वो फिर आगे बढ़ गया। फार से फारदर बना है, यानी और आगे कंपैरेटिव डिग्री। There was a roundabout in full swing. Men, women, and children, carried away in a whirling motion, shrieked and cried with their dizzy laughter. The child watched them intently, going round and round, a pink blush of a smile on his face, his eyes rippling with the same movement, his lips parted in amazement, till he felt that he himself was being carried round. The ring seemed to go fiercely at first, then gradually it began to move less fast. Presently, the child, wrapped finger in his mouth, beheld it stop. This time, before his overpowering love for the anticipated sensation of movement had been chilled by the thought of his parents' eternal denial, he made a bold request. I want to go on the roundabout, please, father. Roundabout, झूला, ऐसे गोल गोल चलने वाला। अब ऐसे झूले नहीं दिखते, हम लोगों ने बचपन में देखे हैं। ये जिस झूले का वर्णन कर रहे हैं, गोल गोल झूला चलता था, तो उसमें ऐसे वो सरिया रहे किनारे किनारे, और उसमें जानवर, हाथी, घोड़ा, शेर, बाघ, भालू ऐसे बने रहे, और उसी पे बैठ जाए, ऐसे सरिया पकड़ ले, और उसे हाथों से 2-3 आदमी नचाते थे। ऐसा गोल वाला होता था। और हम लोगों के बचपन में ऐसे झूले लकड़ी वाले होते थे, जिसमें 4 बने होते थे कटघरे टाइप के, उसमें बैठ जाते तो हाथों से ऐसे नीचे ऊपर करते थे, वो ऐसे ऐसे चलता था। अब तो इतने बड़े बड़े सब इलेक्ट्रॉनिक झूले, फिर भी इंडिया तो बहुत पीछे है। मैंने तो कई अपने मित्रों को, रिलेटिव्स को देखा है जो फॉरेन वगैरह जाते हैं, तो वहाँ के झूले तो भाई पता नहीं, बहुत ऊंचाई ऊंचाई, किलोमीटर के हिसाब से हाइट है शायद। ये वो सिंपल सा झूला है, पता नहीं तुम लोगों ने देखा है कि नहीं इसको। अब समाप्त हो रहे हैं। तो अब आगे बढ़ता है, तो देयर वाज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग। फुल स्विंग यानी बहुत तेजी से वो चल रहा था, नाच रहा था वो झूला। मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरीड अवे इन अ व्हर्लिंग मोशन। व्हर्लिंग बिल्कुल ऐसे चक्कर खाने वाली गति में, घुमावदार गति में। उसमें बच्चे भी थे, औरतें भी थे, पुरुष भी थे, सभी लोग उसमें चिल्ला रहे थे। श्रीक्ड एंड क्राइड विद देयर डिजी लाफ्टर, और बिल्कुल अजीब से चीख चिल्लाहट ऐसे झूले में होता ही है। बड़े वाले झूले के पास भी जाओगे, लोग हंसते भी हैं, चिल्लाते भी हैं, डरते भी हैं, आनंद लेते हैं। द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली गोइंग राउंड एंड राउंड। अब बच्चा देख रहा था इंटेंटली, एकदम मन लगा के बहुत ध्यान से देख रहा था। एंड अ पिंक ब्लश ऑफ ए स्माइल ऑन हिज फेस, और उसके चेहरे पर हल्की गुलाबी रंग की मुस्कुराहट थी बच्चे की। एकदम खो सा गया। हिज लिप्स पार्टेड इन अमेजमेंट, और इतना उसको आनंद आ रहा था कि उसके होठ खुल गए थे, यानी कहते हैं मुंह बा के देख रहा था, मुंह खोल के देख रहा था वो बच्चा। टिल ही फेल्ट दैट ही हिमसेल्फ वाज बीइंग कैरिड आउट, और ऐसे देखते देखते उसे यह अनुभव होने लगा कि वो भी इसी में गोल गोल घूम रहा है। His eyes rippling with the same movement, और उसकी आंखें भी उसी मूवमेंट के साथ, यानी जैसे जैसे वो झूला गोल गोल जा रहा था, उसकी आंखें भी उसी के साथ साथ नाच रही थी। Himself was being carried around. The ring seemed to go fiercely at first. पहले तो बड़ी तेज से वो झूला चल रहा था. Then gradually it began to move less fast. फिर धीरे धीरे वो
धीमे धीमे चलने लगी। प्रेजेंटली द चाइल्ड रैप्ड फिंगर इन हिज माउथ बिहेल्ड इट स्टॉप। और अब बिल्कुल अपने विचारों में खोया, उंगली अपने मुंह में डाली। आश्चर्य के मारे बच्चे मुंह में हाथ डाल लेते हैं, उंगली डाली, देखता रहा, वो रुक गया। This time before his overpowering love for the anticipated sensation of movement had been chilled. अब उसके अंदर ओवरपावरिंग लव, ये झूले के प्रति प्रेम, और सेंसेशन ऑफ मूवमेंट, जो ये गति था, गोल गोल इसका जो आनंद उसको अनुभव हो रहा था, ये आनंद अचानक चिल्ड, ठंडा पड़ गया, समाप्त हो गया। कैसे? बाय द थॉट ऑफ हिज पेरेंट्स इटर्नल डिनायल। जैसे ही विचार किया कि अगर झूले पे बैठने की बात करूंगा तो माता पिता तुरंत मना करेंगे। डिनायल, इटर्नल यानी शाश्वत, यानी हमेशा ही मना करते हैं। ये विचार जैसे ही आया, उसका सारा आनंद दूर हो गया। और इसी कारण से ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, पहली बार बहुत कस की, बोल्ड यानी शक्तिशाली तरीके से प्रार्थना की। आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, प्लीज मदर फादर एंड मदर, कि माता जी पिताजी मैं झूले पे जाऊंगा, प्लीज जाऊंगा। इस बार जोर से बोला है, भुनभुनाया नहीं है।